दोस्तों, एप्टीट्यूड हब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1 की वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया है। तो चलिए इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप डीपली तरीके से सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो चलिए हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, देखते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। बाई सेलिंग 100 पेंसिल्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, फाइंड इज गेन परसेंट। तो इसमें क्या है, सेलिंग कितनी पेंसिल सेल कर रहा है? 100 पेंसिल्स। तो 100 पेंसिल सेल कर रहा है तो वो 100 पेंसिल मतलब उसने वाई भी किया होगा। तो 100 पेंसिल्स के ऊपर जो उसे गेन हुआ है वो है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 100 पेंसिल्स के लिए हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 100 पेंसिल्स के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये गेन जो है वो है 100 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस माइनस 100 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस। क्यों किया हमने 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? सिंपली गेन क्या होता है, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमने 100 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये जो 100 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 पेंसिल्स उसने बेची हैं और 100 ही खरीदी हैं। तो ट्रांजैक्शन 100 पेंसिल्स का, इसलिए हमने ये 100 का मल्टीप्लाई किया। तो अब जो गेन हमें दिया गया है ये कितना है? ये जो गेन है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स के इक्वल। तो हम गेन की जगह क्या करेंगे, 20 इंटू एस पी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्यों? अब हमें बताना क्या है, सबसे पहले तो ये देखो हमें पता होना चाहिए, हमें बताना है ये गेन परसेंट। ठीक है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए देखिए एक यहाँ पे क्या है, देखो इक्वेशन में ये इक्वेशन है, इसमें सेलिंग प्राइस और सीपी है। तो हमें इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन यहाँ से हमें एक इक्वेशन निकल आएगी। तो अब गेन परसेंट कैसे निकालेंगे उससे? तो देखिए गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको। गेन परसेंट का फॉर्मूला सिंपली गेन अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस और सीपी से हमें गेन कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है देखिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये इक्वेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमें गेन दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो हम उससे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इक्वेशन यूज करते हैं। तो अगर हम इसी इक्वेशन को के फॉर्मेट में हम इसको चेंज कर लें तो हमें ये गेन परसेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम जो सेलिंग प्राइस के दोनों टर्म्स हैं उनको हम एक साइड ले आएंगे। तो ये जो 20 एस पी है, ठीक है दोस्तों, तो ये 20 एस पी, और जब ये 100 एस पी इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमने माइनस कर दिया। अब ये हमारे पास है माइनस 100 सी पी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस 80 एस पी इक्वल टू माइनस 100 सी पी। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस दोनों साइड हम ये कट कर दिया, और एस पी इक्वल टू हम लिख लेंगे, ये 80 जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा 100 में। अब देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए ये एस पी, ये एस पी वर इक्वल हो गया, ये सी पी है, ये सी पी हो गया इक्वल। तो अब ये जो 100 अपॉन 80 है,
इसको हम किसके बराबर लिख लेंगे, इसके बराबर। तो ये हम जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए ये 100 प्लस गेन परसेंट, ये हमने ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये इसको हमने यहाँ पे लिख लिया अपॉन 100। ये किसके बराबर है, इस इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो 100 अपॉन 80। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जीरो से ये जीरो कट हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसको करेंगे तो देखिए 800 प्लस 8 गेन परसेंट इक्वल टू ये 1000। ठीक है, तो जब गेन परसेंट करेंगे हम इक्वल टू 1000, ये हमारा 800 क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये जब 800 माइनस हुआ तो ये हमारा 200 हो गया। जब 200 हो गया तो, लेकिन ये 8 का मल्टीप्लाई है तो गेन परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 8 इक्वल टू 25%। तो ये हमारा आंसर आ गया। जो गेन परसेंट है इस पूरे क्वेश्चन में, जो पूरा ट्रांजेक्शन उसने किया है 100 पेंसिल्स का, तो उसमें ये 25% का उसके गेन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास हमारी स्क्रीन पर, ये है, ये रवि वाइज सम टॉफीज एट 2 फॉर अ रुपी। ठीक है, मतलब वो कुछ टॉफ़ियाँ उसने खरीदी हैं, किस रेट पे, 2 टॉफ़ी 1 रुपये के हिसाब से, और जो सेल किया उन टॉफ़ियों को वो किस हिसाब से किया, 5 फॉर अ रुपी, मतलब 1 रुपये में उसने 5 टॉफ़ियों के हिसाब से उनको बेच दिया। अब हमें पूरा उसका लॉस परसेंट बताना है, क्योंकि लॉस तो होना ही है। जब 1 रुपये में वो 2 टॉफ़ी लेके आ रहा है और बेच रहा है 1 रुपये में 5 टॉफ़ी, मतलब 3 टॉफ़ी एक्स्ट्रा दे रहा है, तो लॉस तो है। तो अब हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें चाहिए होगा, उसके बाद हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस, देखिए 2 टॉफ़ी का जो कॉस्ट है उसकी 1 रुपये है, तो 1 टॉफ़ी की कॉस्ट क्या पड़ेगी उसको, हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस 1 टॉफ़ी का निकालना है और 1 टॉफ़ी का सेल प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस जब हम 1 टॉफ़ी का निकालेंगे तो देखिए 1 रुपये में 2 टॉफ़ी हैं, तो 1 टॉफ़ी का कितना हो गया, 1/2। ठीक है, 1 टॉफ़ी का जो अमाउंट है वो आ गया ₹1/2। इसी तरह जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो देखिए सेल किस हिसाब से कर रहा है, वो 5 टॉफ़ियाँ दे रहा है वो 1 रुपये में। तो जब हम 1 रुपये में 1 टॉफ़ी का क्या कॉस्ट हो गया, बस 5 से डिवाइड कर दो 1 रुपये में, तो 1/5 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस क्या हो रहा है यहाँ पे उसे, तो लॉस निकाल लेते हैं हम। तो लॉस हमारा कितना है उसका, देखिए लॉस हमारा CP माइनस SP होता है, क्योंकि CP बड़ा होता है तभी लॉस होगा। तो जब CP माइनस SP किया तो 1/2 माइनस 1/5, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा आ गया 3/10, मतलब 0.3, ये इतना उसे लॉस हुआ है। तो अब लॉस परसेंट हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ये हो गया हमारा 0.5 और ये हो गया 0.2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा लॉस आ गया। ठीक है, लॉस हमने निकाल लिया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और अब हमें पता करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है कि लॉस परसेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो लॉस परसेंट हो चाहे गेन परसेंट हो, दोनों ही चीज़ें हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करनी। तो लॉस जो भी हो रहा है अपॉन CP इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा लॉस परसेंट। तो लॉस हमारा कितना था 0.3 और CP कितना 0.5 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा ये 60%। ठीक है, तो ये हमारा जो लॉस है, लॉस परसेंट, वो है हमारा 60%। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये कह रहा है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है ₹75।
अब सेलिंग प्राइस हमारे पास है, एंड वो कह रहा है दूसरी चीज़, गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस। अब इसका क्या कहने का मतलब है, जो उसको गेन परसेंट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है ऑफ द आर्टिकल। ये देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन रुपीस, मतलब जो गेन परसेंट है वो सीपी के इक्वल है। तो ये गेन परसेंट हमें दिया है, वो हमारा सीपी के इक्वल है। तो दोस्तों अब हमें गेन परसेंट का देखिए फॉर्मूला भी होता है एक, गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, वो क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है। क्योंकि गेन परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमें निकालना कॉस्ट प्राइस पे है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है गेन परसेंट का। अब गेन परसेंट की वैल्यू हमें दिया कितनी, सीपी, गेन परसेंट जो हमारा है वो सीपी के इक्वल है, तो हम गेन परसेंट की जगह सीपी रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और गेन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए गेन इक्वल टू क्या होता है, ये गेन तो सिंपली होता है, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, वो हमारा गेन हो गया। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये अब हमारे पास एक इक्वेशन आ, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये सी पी, ये जो सी पी है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब एस पी माइनस सी पी इंटू 100, ठीक है। अब इसको सी पी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और ये हमारा एस पी की वैल्यू हमें पता है 75 माइनस सी पी इंटू 100, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए सी पी स्क्वायर इक्वल टू 7500 माइनस 100 सी पी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमारे पास क्या है, देखिए इसको एक साइड ले आते हैं सारे टर्म्स को, ये दोनों टर्म्स को भी हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो वो देखते हैं सी पी स्क्वायर। अब देखिए ये जो 100 माइनस 100 सी पी है वो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमने प्लस कर लिया, प्लस 100 सी पी। इसी तरह जो ये 7500 है ये हमारा माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये हमने माइनस कर लिया, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हमें सिंपली बस क्या करना, फैक्टर्स देखने हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है 7500 है और ये हमारा 100, ठीक है। तो इसके कई मेथड होते हैं सॉल्व करने के, तो सिंपल मेथड देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये 7500 है, ये इधर इसका कोफिशिएंट है 1, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आ रहा है माइनस 7500, ठीक है। अब हमें 100 को इस तरह ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, कि जो दो पार्ट्स आएंगे उनका जो प्रोडक्ट हो वो भी माइनस 7500 आए। तो देखिए माइनस कब आएगा, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। अगर हम 100 को सिंपली जैसे पॉजिटिव टर्म्स में ही ब्रेक करेंगे, जैसे 80 एंड 20 दोनों का सम 100 हो गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हमें माइनस करने के लिए क्या है, हमें एक बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी और एक छोटी, जिससे क्या हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 100 को हम डिवाइड करेंगे, जैसे ऐसे कर सकते हैं 120 ले लें और एक 20 ले लें, तो माइनस करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। लेकिन जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 इंटू 2 मतलब 24,000, ठीक है। तो ये हमारी बात 2400, तो ये हमारी बात नहीं बनी। तो हम और आगे बढ़ेंगे, तो और आगे जैसे आप ले लीजिए 150 ले लीजिए और एक ले लीजिए 50 माइनस, मतलब 100 हमें बनाना है ये। और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे 150 एंड 50 का, तो ये हमारा कितना आ रहा है 7500, ठीक है। तो ये हमारा एक सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम क्या किस में ब्रेक करेंगे, 150 सी पी माइनस 50 सी पी माइनस 7500 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सी पी यहाँ पे कॉमन है, सी पी प्लस 150 हो गया। अब यहाँ पे इन दो टर्म्स में क्या कॉमन, माइनस 50, तो जब माइनस 50 कॉमन लिया तो सी पी प्लस 150। तो अब जब ये दो टर्म है, अब इनमें से हम कॉमन ले लेंगे ये वाला सी पी
प्लस 150 और ब्रैकेट में सी पी माइनस ये वाला 50, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो टर्म्स हैं और ये इक्वेशन हमारी 0 के इक्वल है, तो ये दोनों हम 0 कर सकते हैं। तो जब दोनों 0 करेंगे, देखो पहले हम इसको करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो सी पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस 150। तो देखो कॉस्ट प्राइस माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद जब दूसरा हम करेंगे सी पी माइनस 50 इक्वल टू 0, तो हमारी सी पी की कितना आ रहा है 50। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है ₹50। तो ये हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन ये हमारी स्क्रीन पे है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें है इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो इसमें हमें क्या करना, देखिए सिंपली इनिशियली देखिए प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये हमारा एक मतलब एक इनिशियल कंडीशन है कि प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाने से हमारा आ जाता है। अब वो कह रहा है, अब दूसरी कंडीशन वो कह रहा है इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स। मतलब इसी इक्वेशन में आप देखिए जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना हो गया 3 टाइम्स। कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस डबल हो जाए, मतलब सेलिंग प्राइस को हम डबल कर दें, तो ये 2 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस सी पी। तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हम इससे क्या होगा सॉल्व कर लेंगे। तो जब सेकंड में से हम फर्स्ट इक्वेशन ये माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 3 प्रॉफिट और ये है 1 प्रॉफिट। तो जब 3 प्रॉफिट माइनस 1 प्रॉफिट करेंगे तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, माइनस प्रॉफिट इक्वल टू 2SP माइनस CP। हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली, माइनस SP और ये CP वाला ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 प्रॉफिट इक्वल टू देखिए दोस्तों 2SP माइनस 2 माइनस CP और माइनस SP और प्लस CP। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब ये क्या करेंगे हम, ये CP से CP कट हो गया हमारा और ये हमारा बच्चा सिंगल SP। तो जो प्रॉफिट है हमारा 2 टाइम्स प्रॉफिट वो SP के इक्वल है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो इक्वल किसके है हमारा 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये SP अपॉन 2 आ गया। अब हमारे पास प्रॉफिट इक्वल टू SP अपॉन 2 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की हमें पता है क्या होता है SP माइनस CP इक्वल टू SP अपॉन 2। तो ये हमारे इक्वेशन एक बन गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले भी बताया था कि हमें बस हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, इनको इस इक्वेशन से रिलेट कर देंगे। ये जो हमने बताई थी ना, जो सेलिंग प्राइस हमारा होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो अब हमें सिंपली ये SP और CP को एक साइड करना, मतलब SP को एक साइड CP को एक साइड। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो हम SP, ये जो SP अपॉन 2 है इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस किया और इधर ये CP को हम इधर लाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये CP प्लस हो जाएगा, माइनस है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, SP माइनस SP अपॉन 2, तो हमारा SP अपॉन 2 आ गया इक्वल टू CP। SP इक्वल टू हमारा आ गया 2CP। अब देखिए, अब ये इक्वेशन है और एक आपके पास ये वाली इक्वेशन है ये। तो जब इनसे कंपेयर करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, जो ऊपर वाला देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये इधर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 हो जाएगा,
अब प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ गया, 200 माइनस 100, तो यह जब करेंगे तो यह आ गया हमारा 100%। तो जो प्रॉफिट परसेंट है इस क्वेश्चन में वो है हमारा 100%। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कह रहा है नीता ब्लेंड्स 2 वेराइटीज ऑफ टी। इसमें दो वैरायटी की टी वो लेके आती है नीता, उनको मिलाती है। तो एक की जो कॉस्ट है वो 180 पर केजी है, ठीक है, और दूसरी जो टी है उसकी कॉस्ट है 200 पर केजी। अब दोनों का जो रेशियो है जो ब्लेंड करने का वो है 5:3। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन इफ सी सेल्स द ब्लेंडेड वैरायटी एट ₹210 पर केजी तो फाइंड इज गेन परसेंट। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सपोज कीजिए जो 5:3 का जो वो है रेशियो 5:3, तो उसको हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे जैसे 5 और 3 केजी मान लेंगे दोनों का, ठीक है। तो जो पहली कॉस्ट है जैसे कि ये 180 वाली ₹180 पर केजी वाली, ये लेके आती है 5 किलो, और ₹200 पर केजी वाली है ये लेके आती 3 केजी। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई बताओ। हमें क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई करना और दोनों को ऐड करना। तो देखिए 18 × 5 मतलब 900 रुपीज़। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ टी है वो कितने की वो लेके आई नीता, 900 रुपीज़ की। और जो सेकंड टाइप की जो 200 पर केजी वाली वो 3 केजी लेके आई, तो वो होगी हमारी मल्टीप्लाई करने पर 600 रुपीज़ की। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी है वो कितनी है 1500। तो हमारे पास आ गई है कॉस्ट प्राइस। और टोटल टी कितनी थी हमारे पास 8 केजी, ठीक है। तो 8 केजी टी लेके आई है वो ₹1500 में। अब आइए देखते हैं सेल किस हिसाब से कर रही है। सेल उसने क्या किया, जो मिक्सचर को वो किया है उसने 8 केजी मिक्सचर को 210 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो अब ये तो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अब हमें सेल प्राइस निकालना है। तो सेल प्राइस जो हमारा होता है वो क्या होगा, ₹200 पर केजी, 210 पर केजी इंटू 8 केजी। तो जो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 8 × 210, तो 1680, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस भी हमारे पास आ गया। अब कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास, सेलिंग प्राइस भी है, तो हमें गेन परसेंट बताना। तो गेन परसेंट क्या होता है, सिंपल है, गेन अपॉन CP × 100। तो गेन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP अपॉन CP × 100। तो अब हम SP की जो वैल्यू है वो रख देंगे तीनों SP एंड CP की, 1680 माइनस ये आपका 1500 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1500 × 100। तो ये 0 से 0 ये दोनों कट हो गए। अब ऊपर जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा 180 आया, ये आया 15। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, तो ये 12%। तो ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन में गेन परसेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल इज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। प्रोफेसिंग का मतलब उसने ये सोच के रखा है या बोल रखा है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे ही अपने गुड्स सेल करूंगा, ठीक है। बट यूजेज 900 ग्राम वेट फॉर 1 केजी। लेकिन वो बेच तो कॉस्ट प्राइस पे ही रहा है, मतलब 100 की चीज़ लेके आया वो, जैसे 100 की कोई भी चीज़ लेके आया हो 100 में ही बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी वो दे रहा है सेल में वो क्या है 1 केजी की जगह 900 ग्राम दे रहा है सेल। तो अब हमें इसमें कैसे करना है, देखिए हमें बस वेट के हिसाब से रेट निकालना है दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया है 1 केजी का 100 रुपीज़ है, ठीक है। मतलब कोई भी 1 केजी की वो जो सेल कर रहा है गुड्स 1 केजी गुड, वो हमने ₹100 का कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब जो सेल कर रहा है वो
अब देखिए 1 kg में पहले सेल नहीं, पहले इस कॉस्ट प्राइस को और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम जो लेके आया कॉस्ट उसकी वो 100 है, तो 1 ग्राम की कॉस्ट क्या पड़ेगी उसको? 1/10 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 1 ग्राम की, ठीक है, रुपीज़ 1/10। अब जब कॉस्ट प्राइस आ गई तो हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे 1 ग्राम की। तो देखिए अब वो सेलिंग प्राइस में क्या देखिए 900 ग्राम दे रहा है, कितने रुपए में? जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसी प्राइस पे तो दे रहा है ये। तो जो 900 ग्राम बेच रहा है वो कितने में दे रहा है? 100 रुपये में। तो 1 ग्राम की जो सेल प्राइस क्या होगी उसके लिए? वो हो जाएगी आपके 100/900, मतलब 1/9 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए समझ रहे हैं दोस्तों। तो हमारे पास CP आ गया और ये हमारे पास आ गया SP। ठीक है, अब हमारे पास CP है और ये SP है, तो अब हम निकाल सकते हैं गेन परसेंट। तो पहले तो हम गेन निकाल लेते हैं, SP माइनस CP 1/9 माइनस 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये LCM 90 हो गया, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1/90। ये हमारा आ गया गेन। अब हमें गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? गेन परसेंट के लिए हम करेंगे गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन हमारा कितना है? 1/90 है। ठीक है, और CP कितना था हमारा? 1/10 है इंटू 100 है। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये ऊपर पहुंच जाएगा 10 और 90 नीचे, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 100। तो 0 से 0 काट देंगे तो हमारा जो गेन परसेंट है वो कितना है? 100/9। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं? 9 मतलब 11 और 1/9। तो ये दोनों ही आंसर मतलब ठीक है। 100/9% भी लिख सकते हो या फिर 11 एंड 1/9%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कह रहा, अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारा मार्क प्राइस डिस्काउंट से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट वगैरह जो भी जैसे हम जाते हैं मार्केट तो हमें मार्क प्राइस पे ही मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मार्क प्राइस और डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, मतलब जो डिस्काउंट देने के बाद जो सेल कर रहा है जिस प्राइस पे, उस सेल में भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। इफ द मार्क प्राइस इज ₹800, अब हमें मार्क प्राइस दे दिया गया है इसमें, तो मार्क प्राइस हमारा कितना है? 800 है। कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में भी हमारे पास कोई रिलेशन नहीं होता। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का तो हमारे पास रिलेशन होता है प्रॉफिट और लॉस के साथ। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को का फॉर्मूला भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट परसेंट भी पता है। डिस्काउंट कितना है? 10% है। तो जब 10% हम माइनस करेंगे मार्केट प्राइस में से तो वो हमारा आ जाएगा सेल प्राइस। तो सेल प्राइस हमारा क्या आएगा? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10 है, और ये अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस कितना? 800। तो अब हम इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 90 इंटू 8 मतलब 720। ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया देखियो, ये हमें कितना प्रॉफिट दिया गया है? प्रॉफिट कितना? 20%। तो हमें प्रॉफिट भी दिया गया है, वो है हमारा 20%। तो देखिए अब हमने एक फॉर्मूला बताया था इसका, सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, कुछ भी लिख सकते, प्रॉफिट या गेन, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो अब हमें सिंपली यही इक्वेशन में ये वैल्यू रख देनी है। तो देखिए 720 सेलिंग प्राइस की जगह हमने रख दिया 100 और प्लस
जो भी प्रॉफिट परसेंट हमारा 20/100 इंटू सी पी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 720 इक्वल टू 120/100 इंटू सी पी। अब सी पी हमें निकालना, तो देखिए 720, ये 100 इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 120 इधर आ गया, ये सी पी। अब हम इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ये 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू 100 600, ये हमारा क्या है सी पी, हमारा ये कॉस्ट प्राइस आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ये द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड ट्राउजर्स आर इन द रेशियो 1:2। अब जो मार्क प्राइस है शर्ट एंड ट्राउजर्स का, वो किस रेशियो में है, 1:2। मार्क प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर, शर्ट का मार्क प्राइस हम मान लेते हैं MPS और ट्राउजर का मान लेते हैं MPT। इनका जो रेशियो हमें दिया गया है वो क्या है, 1:2, ठीक है। दूसरा चीज है द शॉपकीपर गिव्स अ 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट। शर्ट के ऊपर जो डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर, वो कितना है, 40%। टोटल डिस्काउंट है दोनों के ऊपर, वो है 30%। देन फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द ट्राउजर। मतलब कहने का मतलब है जो अकेले शर्ट पे जो डिस्काउंट है 40% है और जो दोनों के ऊपर है वो 30% है, ठीक है। तो हमें बताना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमें बताने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस, और इसमें देखिए कोई हमें ना तो सेलिंग प्राइस बताना है ना कॉस्ट प्राइस, तो हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ रेट नहीं बताना है, सिर्फ परसेंटेज का यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मार्क प्राइस जो शर्ट का है उसको और मार्क प्राइस ट्राउजर, इन दोनों के मार्क प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं। तो मार्क प्राइस जो शर्ट का हमने मान लिया 100 रुपीज़, ठीक है। तो मार्क प्राइस ट्राउजर कितना हो जाएगा, देखिए 1:2 है, तो जब ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये हमारा ट्राउजर का कितना आ गया, 200, और दोनों का जो टोटल मार्क प्राइस है MP वो कितना है, 300, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब जो शर्ट के ऊपर जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन शर्ट, ये कितना है, 40%। तो सेल प्राइस कितना हो गया, शर्ट का सेल प्राइस कितना हुआ, देखिए मार्क प्राइस कितना, 100 माइनस 40/100, ये डिस्काउंट है शर्ट पे, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इंटू मार्क प्राइस ऑफ शर्ट। तो ये हमारा आ जाएगा 60/100 इंटू मार्क प्राइस ऑफ शर्ट, कितना हमने अज्यूम किया है, ये 100, तो ये 100 हमने यहाँ कर दिया, ये हमारा आ गया 60 रुपये। अब हमारे पास आ गए सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। अब हम क्या करेंगे, देखिए टोटल डिस्काउंट भी हमें दिया गया है दोनों के ऊपर, टोटल डिस्काउंट ऑन बोथ कितना, 30%, और हमें दोनों का मार्क प्राइस भी पता है, तो हम दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ हमने SP माना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कैसे निकलेगा, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दोनों के ऊपर, 30%/100 इंटू मार्क प्राइस ऑफ दोनों बोथ। तो ये 70/100 और मार्क प्राइस ये कितना हमारा, ये हमने कैलकुलेट किया था, जूम किया था, तो ये 300। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 210। तो अब हमारे पास क्या, देखो सेलिंग प्राइस शर्ट का भी है हमारे पास, सेलिंग प्राइस दोनों का है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ हमारा 210 और सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट हमारा 60, तो ये हमारा आ गया 150। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर हमारे पास कितना, 150, और हमने मार्क प्राइस कितना जूम किया था, 200। तो हमें डिस्काउंट बताना है ट्राउजर का। तो देखिए हमारे पास मार्क प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है, तो हमें सिंपली क्या करना है, वही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस ऑफ ट्राउजर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर हमें पता है 150 इक्वल टू 100 माइनस डी हमने ये डिस्काउंट परसेंट जो भी है वो अज्यूम कर लिया डी, तो इनटू मार्क प्राइस ऑफ ट्राउजर कितना है, ये 200 हमने अज्यूम किया था, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है।
ये हमने 0 0 कट गया और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 150/2 इक्वल टू 100 माइनस डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 आ गया, इक्वल टू 100 माइनस डी। अब इससे हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू 100 माइनस 75 इक्वल टू 25। तो जो डिस्काउंट दिया है उसने ट्राउज़र पे वो कितना है, 25%। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कई वैरायटी के इस वीडियो में आज क्वेश्चन बताए हैं। आगे भी और भी कई वीडियो लेके आऊँगा मैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस चैनल को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकूं और उनके जो भी कमेंट्स होंगे तो उनके ऊपर मैं और भी वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू दोस्तों।